अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बॉयल राइस का एक आसान सा तरीका लेके आया हूँ। नॉर्मली लोगों के लिए कोई मसला नहीं होता है, लेकिन बॉयल करना भी एक आर्ट है। हर किसी से बॉयल होते नहीं, चावल आपस में चिपक जाते हैं और भत बन जाते हैं। इसमें मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, आप उसको कर लेंगे ईजीली। कभी भी चावल आपके ख़राब नहीं होंगे, दाना दाना बिल्कुल अलग होगा। सबसे पहले तो आपने चावल जो है अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, इसमें कचरा वगैरह तो नहीं है। फिर आपने उसको मेजरिंग करना है। चावल में सबसे अहम तरीन चीज़ उसकी मेजरिंग होती है, क्योंकि जितने चावल आपने निकालने हैं उसी हिसाब से उसमें पानी जाएगा। ठीक हो गया। मैंने 3 प्याली जो है चावल, ये बासमती चावल लिए हैं। और यहाँ इसको मैं पानी डालूंगा इसके अंदर। अच्छा, यहाँ हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि ये जो हम एक पानी डालते हैं चावल में, कभी भी एक पानी से नहीं धोना चाहिए। ये हमें कम से कम 3 पानी से गुजारना चाहिए इसको। ये देखें, पानी का कलर आपको नज़र आ रहा होगा कैसा डार्क हो गया है। थोड़ा सा इसको साफ करेंगे और इसको 2 से 3 पानी में हम गुजारेंगे, ताकि इसका जो सारी मिट्टी है निकल जाए। क्योंकि जब आप बॉईल कर लेंगे तो उसका टेस्ट फिर आपके खाने में आता है, जो कि चावल के लिए फिर अच्छा नहीं होता। आपके सारे पकाए हुए चावल का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो व्यूअर, इसको मैंने यहाँ 3 पानी से निकाला है। नॉर्मली 2 पानी में ये साफ़ हो जाते हैं और तीसरे में बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। ये 3 पानी से मैंने इसको निथारा है और चौथा पानी इसके अंदर ही मौजूद है, क्योंकि चावल कुछ ज़्यादा मैले थे। अच्छा, इसको बासमती चावल हम जब भी लेंगे उसको कम से कम 12 से 15 मिनट हमने जो है पानी के अंदर भिगो के रखना है, तभी ये क्वालिटी वाइज अच्छे तरीके से खिल के बिल्कुल तैयार होंगे। और सेला चावल तो आप सब जानते हैं, तो आप कम से कम 2.5 से 3 घंटे, लेकिन सेला अगर पुराना हो तो उसको 4 से 6 घंटे आपको भिगोना पड़ता है। ठीक हो गया। अब यहाँ आप टाइम नोट कर लें, 12 से 15 मिनट हमने इसको भिगोना है। अच्छा, चावल भिगोने के बाद हमने 15 मिनट के लिए रख दिए। उसके बाद जो काम करेंगे, सबसे पहले ऑयल डालेंगे। पौना कप ऑयल मैंने इसमें डाला है। मैं 12 कहता हूँ कि हम सरसों का तेल खास यूज़ करते हैं, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, ये हेल्दी होता है तो इसलिए हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ इसके गर्म होने का इंतज़ार करेंगे, फिर इसमें प्याज डालते हैं। तेल कभी भी ठंडे तेल में प्याज नहीं डालें, थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर ऐड करें। यहाँ पे तेल तकरीबन नीम गर्म हो गया, कड़कड़ाने लगा है। अब इसमें हम 2 दरमियाने दर्जे की प्याज ऐड करेंगे, बारीक चॉप करके। अच्छा, यहाँ प्याज को हमने फ्राई करना है, बिल्कुल इसको ब्लैक नहीं करना। ठीक है, लाइट पिंक जब कलर इसका आ जाए तो इसमें फर्दर हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया नहीं मैं बना क्या रहा हूँ। आज मैं बना रहा हूँ ज़ीरे वाले सादा चावल, वो इतने लजीज होंगे। आप इस चावल को किसी भी आइटम के साथ यूज़ करते हैं, सालन के साथ, दाल के साथ और फ्राई आलू के साथ, जहाँ भी इसको ऐड करेंगे वो यहाँ फिट हो जाएगा। ये इस जगह आज हम थोड़ी कम कर देंगे। और ये देखें, हमारा प्याज जो है तकरीबन गोल्डन कलर के ऊपर आ गया है। अब इस जगह पे हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें 1.5 चम्मच ज़ीरा हम ऐड करेंगे। 10 से 12 इसमें हम काली मिर्च यूज़ करेंगे। 3 से 4 हम लौंग ऐड करेंगे और आधा इनसे भी कम इसमें हम दालचीनी यूज़ करेंगे। नमक हम जब ये बॉइलिंग पे आएगा तब इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा भूनना है। अच्छा, कभी भी खुश मसाले जो हम डालते हैं ना, इसको भूनते हुए इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि ज़्यादा ओवर कुक ना हो। देखिए, अब यहाँ पे प्याज जो हमारी डार्क होना शुरू हो गई, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। उससे होगा ये कि प्याज ओवर कुक नहीं होगा और मसाला हमारा पक जाएगा। नॉर्मली यहाँ लोग गलती कर जाते हैं, मसाले को पकाने के चक्कर में प्याज बिल्कुल डार्क हो जाती है, जिससे जो है आपका टेस्ट जो है, प्याज का कलर आपके चावलों में हावी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको भूना है। अब इस जगह पे हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने का फार्मूला तो आपको पता है कि बासमती राइस के अंदर 15 मिनट हमने भिगोया है उसको, और 3 प्याली हमने पानी लिया था। 3 प्याली पानी लिया था, कहना चावल लिया था। 3 प्याली अगर चावल लिया तो हमने इसमें 6 प्याली जो पानी डालना है। तो सबसे पहले हम इसमें पानी डालेंगे। इस जग में मैंने 4 प्याली पानी डाला है।
ये 5 प्याली, और ये 6 प्याली। यहाँ हम थोड़ी फ्लेम इसकी हाई कर देंगे ताकि ये बॉयल पे आ जाए। अच्छा व्यूअर, एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, नॉर्मली मैं जब चावल बना रहे होते हैं तो प्याज हमने थोड़ा डार्क किया और पानी मिला के जो पहला उबाल आता है उसमें चावल मिला देते हैं। इसमें हमने दालचीनी और थोड़ा सा लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा डाला है। तो जब ये बॉयल आ जाए तो बॉयल के बाद हमने 1 मिनट इसको बॉयल होने देना। अब इसको 1 मिनट हो गया, मैं इसमें चावल ऐड कर देता हूँ। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसानी से बन जाएंगे, लेकिन आपके सादे चावल का जो टेस्ट है ना उससे डबल हो जाते हैं। मतलब वो सादे चावल जो है आपके स्पेशल चावल हो जाते हैं। इस जगह पे हमने चावल इसमें ऐड कर दिए। और एक और चीज़ हमारी रह गई थी, नमक अब हम यहाँ ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ नमक जो है हमने 3 प्याली लिया था, तो इसमें 3 टीस्पून जो है मैंने नमक डाला है। अच्छा, नमक जो है ना मुख्तलिफ़ जगहों के मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं, तो आप नमक को चेक कर लीजिएगा। अगर कहीं साल्ट की जो है वो नमक ज़्यादा तेज़ हो तो वहाँ आपने कम करना है, और जहाँ नमक थोड़ा फीका हो तो वहाँ बढ़ा देना। नॉर्मली इसके अंदर मुझे मिला देना चाहिए था 2.5 चम्मच, लेकिन ये नमक मेरे पास है ये थोड़ा सा फीका है, तो इसलिए मैंने 3 चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको नमक चेक करूँगा। ये सबसे बेस्ट जो है पोजीशन है इसकी, नमक चेक करने की। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि नमक बिल्कुल ठीक है? तो ये पानी जो है चावल मिलाने के बाद, मिलने के बाद ये नमकीन होना चाहिए। इसका मतलब अगर नमकीन है तो इसका मतलब है बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अब ये नॉर्मल जो हम चावल बॉयल करते हैं उस प्रोसीजर पे इसको बॉयल देंगे और फिर दम दे देंगे। अच्छा, ये बॉयल पे आ गए चावल। यहाँ से नॉर्मली 8 से 9 मिनट जो है इसको लगेंगे, तो पानी पी लेगा। यहाँ हम ढक देंगे इसको और वेट करेंगे। तकरीबन 10 मिनट, 9 से 10 मिनट हुए हैं। अब हम देखते हैं। चाहिए अभी माशाल्लाह से दम पे आ चुके हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि दम पे आ चुके हैं? पानी ये सारा खुश्क हो गया और बिल्कुल उसको जड़ में देखेंगे तो हल्का सा पानी होगा। अब यहाँ ये चावल रेडी टू दम के लिए बिल्कुल तैयार है। चावल देखें माशाल्लाह कैसे खिले खिले, और दम लगाने के बाद ये माशाल्लाह और बिल्कुल बेहतरीन हो जाएंगे। अभी हम इसको दम लगाते हैं और साथ ही साथ आलू फ्राई करेंगे इसके साथ, वो भी एक नए तरीके से। आप देखेंगे आपको इसके साथ खाने में बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, दम के लिए दूसरे चूल्हे पे ले जाएंगे और फर्दर मैं आलू जो है फ्राई का प्रोसेस शुरू करता हूँ। ढक्कन बिल्कुल टाइट हो इसके ऊपर, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर में से 12 से 15 मिनट दम देना है। तेल नॉर्मली लोगों के घरों में होता है फ्राई का अलहदा से होता है, नए आपको निकालने की ज़रूरत नहीं। लोग इस पर फ्राई करते हैं फिर दोबारा रख लेते हैं। अगर आपके पास फ्रेश ऑयल है तो भी कोई इशू नहीं है। आज को हम गर्म होने का इंतज़ार करेंगे, दैन फिर हम इसमें आलू जो है गोल काटने, थोड़े मोटे मोटे काटने। बारीक काटेंगे तो एकदम चिप्स बन जाएंगे, तो आपने चिप्स नहीं बनाना है, आलू को थोड़ा मोटा रखना है।
ठीक है। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया, अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। आलू हमने गोल गोल काटे हैं, ये कम से कम ये मोटाई होनी चाहिए इनकी, ठीक है। और इसको थोड़ा मीडियम आंच के ऊपर हम फ्राई करेंगे ताकि बिल्कुल ये कड़क ना हो, थोड़ा क्रिस्पी और थोड़ा सॉफ्टनेस, दोनों चीज़ें बरकरार होनी चाहिए इसके अंदर। सभी बार इसको थोड़ी थोड़ी देर में आपने एक साइड अगर पक जाए तो आपने इसको पलटना है ताकि इसकी दूसरी साइड भी फ्राई हो जाए। एक साइड फ्राई हो चुकी है इसकी, इसका जो है वो कलर चेंज हो गया। इसी तरह हमने दूसरी साइड का भी कलर जो है चेंज करना है। और यहीं पे हमारा जो है चावल दम के ऊपर है। सादा सी रेसिपी है, लेकिन आप जब बनाएंगी तो बहुत अच्छा है, आपको खाने में मज़ा आएगा। अगर प्रेजेंट करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। लाइट सा खाना है और हेल्दी है, कोई हाइजीन का इशू नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा अगर ऑयल है भी तो भी खुश्क हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आलू जो है वो रेडी हो चुके हैं, पिंक कलर आ गया उसके। अब यहाँ से इसको अलग कर देंगे और फिर इसको कागज़ में रखेंगे ताकि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो सारा निकल जाए। चूल्हे की आंच जो है यहाँ पे हमने कम कर दी है ताकि ये ओवर कुक ना हो। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत जूसी आलू नज़र आ रहे हैं, क्रिस्पी। लेकिन काम हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और भी है। माशाल्लाह ये हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले हैं। इसे मैंने 12 से 13 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगाया था। ये देखिए माशाल्लाह कैसे खिले खिले बड़े बड़े चावल और रसीले। और इसमें थोड़ा सा मसाला डाला है, उससे इनका टेस्ट बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, आलू हमने फ्राई कर लिए, लेकिन अब एक चीज़ और रहती है, ये पूरा पैकेज कम फिनिश होने में, वो है ग्रीन चिली, जो कि हम फ्राई करेंगे इसमें। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा कच्चा पक्का करेंगे। इसको कट लगा के मैंने फ्राई किया, ठीक है। बस हम आग बंद कर देंगे। और मिर्चों को इसमें से निकालेंगे। कंडीशन देख रहे हैं मिर्ची इस कंडीशन में। जब मिर्चें थोड़ी गीली थी जिसकी वजह से एकदम तलने में जो है पानी की वजह से इसने आवाज़ की। आप ख्याल कीजिएगा मिर्चें खुश्क हो ताकि ये आवाज़ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इसको डिश आउट करके आपको बताते हैं। माशाल्लाह ये हमने आलू डिश आउट कर लिए हैं, चावल डिश आउट कर लिए हैं, मिर्ची फ्राई कर ली है। एक चीज़ अभी भी रहती है, वो है कुटी हुई मिर्चें, जो कि हमने आलू के ऊपर डालनी है। इससे इसकी जो लज्जत है ना वो दुबाला हो जाएगी। ये हस्बे ज़ायका है। हम लोग मिर्च थोड़ी ज़्यादा खाते हैं तो मैंने ज़्यादा डाल दिया। और ये लीमू जो है, लीमू हमने आलू पे भी छिड़कना है और मिर्ची पे भी छिड़कना है। माशाल्लाह आप ये घर पे बनाइएगा। नॉर्मल सी ये है रेसिपी, कोई इसमें ख़ास नहीं है। और चावल भी मैंने घर पे जो नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ किए हैं, कोई वीआईपी नहीं है। लेकिन आप जब खाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ बनाई है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक हमें आसानी अता फ़रमाए और हमसे लोगों को आसानियाँ बांटने वाला बनाए। अल्लाह हाफ़िज़।